36 नंबर प्रश्न है। रूट के अंदर में है 248 प्लस उसके अंदर एक और रूट है और उसके अंदर 51 है प्लस फिर उसके अंदर भी एक रूट है और उसके अंदर में 169 है। इसे हमें सॉल्व करना है और वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न में अंदर वाला जो रूट है सबसे पहले उसे हम सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाहर में जो है उसे करते हैं, फिर जो सबसे लास्ट में यानी सबसे बाहर में ये वाला है उसको फिर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे अंदर में ये वाला रूट है, तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो आपको पता होगा 169 का वर्गमूल कितना होता है। आप जानते हैं ये 13 का स्क्वायर है, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, 1 से लेके कम से कम 30 तक का वर्ग आपको याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो याद जरूर कर लें। ठीक है, अब आपको इस जगह पे यहाँ पे 13 रखना है, क्योंकि इसका वैल्यू कितना आया है, 13 आया है। तो अब यहाँ पे हम 13 रखेंगे, तो 13 अगर यहाँ रखेंगे और अब यहाँ आगे कितना बचा हुआ है, 51 प्लस, है ना। तो 51 प्लस यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे और ये अब हमारा जो रूट है, कौन सा रूट है, ये वाला रूट है। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर ये रूट लगाते हैं तो ये अब कितना हो जाएगा, 13 और 51 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और ये अंडर रूट, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले टोटल रूट के अंदर में जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन है उसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, ये 8 आ रहा है। ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक का वैल्यू कितना आया है, 8 आया है। ठीक है, अब आगे क्या बचा हुआ है, 248। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, 248 प्लस 8, और जो फाइनली लास्ट वाला जो रूट है उसे हम यहां पे ऐसे लिखेंगे। लिखने के बाद अंदर में जो है इसे अगर हम जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 256। ठीक है, और आपको पता होगा 256 किसका वर्ग है, तो ये 16 का वर्ग है, यानी कि इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 16 होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गमूल का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहां पे ये एक्सप्रेशन दिया गया है और इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो आप देख सकते हैं ये रूट के अंदर में 56 है, फिर से प्लस में रूट के अंदर में 56 है और फिर से प्लस में रूट के अंदर में 56 है, और ये इसी तरह अनंत तक इसी तरह से आगे चलता चला जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न को हम कैसे करते हैं, एग्जाम में आपको क्या करना है, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से इसे बनाना है। इसमें आपको क्या करना है, 56 को फैक्टराइज करना है, मात्र 2 फैक्टर निकालना है। ठीक है, और 2 फैक्टर इस तरह से निकालना है कि इसके दोनों के बीच का अंतर जो है सिर्फ 1 होना चाहिए। तो इसे अगर फैक्टराइज हम करेंगे तो 8 सते 56 होता है, 8 सते 56। ठीक है, यानी इसके दोनों के बीच में 1 का अंतर है। अगर इस तरह का फैक्टर आपका निकल गया है तो आपका जो बड़ा संख्या है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में आपको इस तरह से इसे करना है। और अगर यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, प्लस की जगह में अगर माइनस होगा तो जो छोटा वाला संख्या है वो आपका आंसर हो जाएगा। प्लस वाला में जो बड़ा संख्या है वो आंसर होगा और माइनस वाले में जो छोटा है वो आंसर हो जाएगा। अब हम इसे देखते हैं बेसिक मेथड से इसे कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिक मेथड में आपको क्या करना है, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है उसे x मान लेना है। ठीक है, x इक्वल टू 56 प्लस 56 प्लस 56, ये इसी तरह अनंत तक आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अगर x इक्वल टू इतना है तो इसे आगे हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, क्योंकि x इक्वल टू अगर इस तरह से ये अनंत तक अगर जा रहा है तो एक टर्म को छोड़ के प्लस उसके बाद जो भी टर्म है वो भी आपका लगभग सेम होगा, क्योंकि एकदम अनंत तक जा रहा है। तो इतना बराबर हम x लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे इसे हम सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर हम करते हैं तो ये कितना हो जाता है, ये इस तरह हो जाएगा। और आगे इसे हम सॉल्व करेंगे और x को इधर लेके आएंगे और 56 को, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, इस ये जो नंबर है
इसका हम दो फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। और ये वाला जो टर्म है इसे जोड़ के या घटा के उसी फैक्टर से हम बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद x का वैल्यू निकालते हैं। तो सेम काम हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो 56 का फैक्टर अगर निकालेंगे 8 सते 56 होता है ना, 8 सते 56। तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस एक्स है, तो 8 और 7 से ही आपको माइनस एक्स बनाना है। तो कैसे होगा ये, तो माइनस 8x और प्लस 7x अगर करते हैं तो ये आपका माइनस एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस और ये 56 जो है उसे 8 सते 56 आप लिख सकते हैं इक्वल टू 0, क्योंकि इसका हमें दो फैक्टर निकालना था और उसी दो फैक्टर से हमें ये बीच वाला टर्म हमें बनाना था। तो ये बन गया। अब जैसे ही ये बना, यहां से आपका ये x कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 8 हो जाएगा और प्लस यहां से आपका 7 कॉमन आ जाएगा और x माइनस ये 8 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अब इस वाले टर्म से और इस वाले टर्म से x माइनस 8 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 8 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे प्लस 7 बचेगा इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब यहां से हमें x का वैल्यू निकालना है, तो एक बार इस वाले टर्म को इसके साथ इक्वल कर देना है और एक बार इस वाले टर्म को इसके साथ इक्वल कर देना है, यानी कि x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और x प्लस 7 इक्वल टू अगर 0 करेंगे तो x बराबर माइनस 7 हो जाएगा। और प्रश्न में दिया है वर्गमूल का धनात्मक मान हमें ज्ञात करना है। तो ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला ही संख्या धनात्मक में है, ठीक है। लेकिन आपको नेक्स्ट टाइम से जब भी द्विघात समीकरण अगर मिले और उसका आपको सॉल्यूशन निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, तो आप कैसे कीजिए, जो भी फैक्टर हमारा निकलेगा, यहां पे जैसे फैक्टर कितना निकला है, -8 और +7, ठीक है, ये हमारा फैक्टर निकला है। इतना निकालने के बाद आपको x का वैल्यू क्या करना है, एक बार ये ले लेना है और एक बार आपको वैल्यू ये ले लेना है और साइन जो भी है उसे उल्टा कर देना है, यानी ये माइनस में है तो आपको प्लस में लेना है और ये प्लस में है तो माइनस में लेना है, तो ये आंसर हो जाएगा। इतना करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर एक्स स्क्वायर के आगे अगर कुछ हो तो आपको उससे आपको डिवाइड कर देना है, तो आपका x का वैल्यू यहां से निकल जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको द्विघात समीकरण मिले तो आपको ऐसे ही करना है, फैक्टर निकालना है, फैक्टर निकालने के बाद आपको जो साइन है वो आपको उल्टा कर देना है और एक्स स्क्वायर के अगर आगे कुछ हो, ठीक है, तो आपको उसे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 38 नंबर प्रश्न है, ये वाला एक्सप्रेशन दिया गया है और इसका हमें वैल्यू निकालना है। आप देख सकते हैं ये पिछला जो सवाल था सेम उसी जैसा है, ठीक है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि यहां पे प्लस के जगह में माइनस है। तो यहां पे भी आपको सेम चीज करना है, इसे ट्रिक के माध्यम से बनाना है, आपको बेसिक मेथड से इसे सॉल्व नहीं करना है। बेसिक से कैसे बनता है वो हम देख चुके हैं, ठीक है। तो ट्रिक के माध्यम से हम क्या करते हैं, इसमें जो भी संख्या दिया गया है उसे आपको फैक्टर करना है और फैक्टर इस तरह से करना है ताकि दोनों के बीच में मात्र डिफरेंस एक हो। तो यहां पे 30 को अगर फैक्टर हम करते हैं तो 6 पचे 30 होता है, आपको पता होगा 6 पचे 30, ठीक है। और हम क्या सीखे थे, अगर प्लस अगर साइन है तो आपका बड़ा वाला जो संख्या है वो आंसर होगा और अगर माइनस है तो छोटा वाला ये बड़ा वाला हो जाएगा और माइनस है तो छोटा वाला जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि यहां पे ये 5 जो है आपका उत्तर हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। आप देख सकते हैं ये भी प्रश्न बिल्कुल सेम टाइप का है ना, पिछले वाले जो प्रश्न दो हम लोग देख चुके हैं उसी टाइप का ये है। तो इसमें भी हम सेम काम करेंगे, आपको दो का इस तरह से फैक्टर लेना है ताकि उसके बीच में अंतर एक हो। तो आपको पता होगा दो को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 1 लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे दो का फैक्टर हमारा निकल गया है 2 और इसके बीच में आप देख सकते हैं अंतर 1 है। अब आपको क्या देखना है, यहाँ पे साइन क्या है, तो साइन यहाँ पे प्लस में है, तो प्लस में अगर साइन होता है तो बड़ा वाला जो संख्या होता है वो हमारा आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 40 नंबर प्रश्न है, ये एक्सप्रेशन दिया गया है और इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो पिछले वाले प्रश्न में हम लोग देख चुके हैं, ये उसी टाइप का प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो संख्या दी गई है उसका दो फैक्टर निकालते हैं। यहाँ पे 7 है तो 7 का हम अगर दो फैक्टर निकालते हैं
तो 7 गुने एक ही इसका फैक्टर निकल सकता और कुछ नहीं निकल सकता है। और हम लोग क्या देखे हैं कि जो भी फैक्टर आना चाहिए उसके बीच में मात्र एक का डिफरेंस हो। तो यहां पे एक का डिफरेंस तो है नहीं, तो हम यहां पे पिछला वाला जो ट्रिक हम लोग सीखे थे यहां पे यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे आपको क्या करना है, इसमें ट्रिक थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है, आपको क्या करना है, जो भी संख्या दिया गया है उसे हम मान लेते हैं कि a है, ठीक है, और a इक्वल टू क्या है, 7 है। अब आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा। फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस माइनस रूट के अंडर में 1 प्लस 4a डिवाइडेड बाय 2। अगर ये आपको फॉर्मूला याद रहता है तो ये प्रश्न आप विद इन सेकेंड बना सकते हैं। अगर हम a का वैल्यू अगर यहां पे हम रखते हैं तो 7 चौक 28, 28 और 1 29, ठीक है, और 29 आप देख सकते हैं कहां पे है, मात्र एक ही ऑप्शन में है, बी में है। तो आपको बी टिक करके आप तुरंत निकल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये वाला जो फॉर्मूला है आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब आपको मैं एक दूसरा तरीका बताता हूं। आपको पता होगा अगर कोई इक्वेशन है जैसे a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, ठीक है, और हमें यहां पे x का वैल्यू निकालना है, तो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये जो फॉर्मूला है ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसका x का वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यहां पे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, जो हम लोग पिछले सवाल में इस टाइप के प्रश्न में देख चुके हैं, इसे आपको क्या करना है, x मान लेना है, ठीक है। अगर हम इसे x मानते हैं तो इसे हम कैसे लिखते हैं, x इक्वल टू अंडर रूट 7 प्लस यहां से जो इधर का एक्सप्रेशन है यानी 7 को छोड़ के, ठीक है, 7 को छोड़ के जो एक्सप्रेशन है उसे आप x मान सकते हैं, क्योंकि ये पूरा टर्म हमारा x है और ये इंफिनिटी तक है। तो ये वाला जो टर्म है आपका सेम है यानी वही x है, तो यहां पे इसे हम x यहां पे मान लेते हैं, ठीक है। और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं इसे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 7 प्लस एक्स, और इसे आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है और वैल्यू निकालना है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ए का वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू जो है यानी एक्स स्क्वायर के जो आगे है उसे ए का वैल्यू आपको मानना है, यानी यहां पे ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स के आगे जो भी है उसे आपको बी का वैल्यू मानना है। तो यहां पे कुछ नहीं है तो 1 यहां पे रहता है, ठीक है, तो यहां पे -1 है। और सी का वैल्यू जो है यहां पे कितना है, ये टोटल जो वैल्यू है यानी ये वाला, ठीक है, ये माइनस आपका 7 है और ये वैल्यू आपको यहां पे रख देना है और आपका वैल्यू, और उसके बाद आपको सॉल्व करना है तो आंसर आपका ये वाला आ जाएगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यहां पे इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि 7 का फैक्टर नहीं हो पा रहा है। अगर 7 का फैक्टर हो जाता तो आपको पिछला वाला जो इक्वेशन हम बताए थे किस तरह से आपको x का वैल्यू निकालना है वो वाला यूज करना है, लेकिन जहां पे फैक्टर नहीं होगा वहां पे आपको ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस तरह के प्रश्न को बना सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, जो पिछला, लेकिन एग्जाम में आपको ये वाला तरीका यूज नहीं करना है। कोशिश ये करना है ये वाला फॉर्मूला आपको याद रहे। अगर ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा तो आप तुरंत आंसर ये निकाल सकते हैं, विद इन सेकेंड आंसर निकाल सकते हैं। और आपको पता होगा एग्जाम में एक एक सेकेंड का कितना महत्व होता है।